और कितनी उपमाएं दी, किसी और के लिए नहीं है। जितनी उपमाएं सुदामा को लिखी। विरक्त, विरक्त का अर्थ है बैरागी, बाबा जी। लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है वो विरक्त ग्रस्त थे, लेकिन यहां लिखते हैं विरक्त, इंद्रियों से विरक्त। वित्तम, धनवान, लेकिन यहां एक और लिखा है कि गरीब थे। और सुखदेव जी लिखते हैं वित्तम यानी धनवान थे। प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाले और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत करके रख रखा है। घर में गौ सेवा करते। एक दिन सुशीला जी कह उठी, प्रभु कि कहे सुदामा विप्र हम पड़े एक ही सा, जदुपाणी कुलनाथ जू सकल निवाहन गा। तो पत्नी मन में विचार करने लगी कि लक्ष्मीपति जिनके सखा, उन्हें विपत्ति क्यों होए, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न को। सुशीला विचार करने लगी कि जिनके पति द्वारकाधीश हैं फिर भी वो गरीब। फिर विचार किया कि कभी मिलने नहीं गए हो। तो एक दिन सुशीला कहने लगी, स्वामी द्वारकाधीश आपके मित्र है तो कभी मिलने तो चले जाओ ना। सुदामा जी कहने लगे, देवी कैसे जाऊं मिलने, कि शिक्षक हो सगरे जग को तिए, ताको तू अब देती है शिक्षा, कि जो तप के सुरलोक संवारत, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा, मेरे ही हरि को पद पंकज, 12,000 देख परीक्षा, कि और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। नरोत्तम दास ने लिखा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। गलत। अगर ब्राह्मण शिक्षित है तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देवी मैं योग्य हूं, द्वारकाधीश के पास भी मांगने नहीं जाऊंगा। जाऊं तो जाऊं कैसे? अरे जब मैंने आज तक जीवन में नहीं मांगा तो मुझे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुशीला कहने लगी, भगवान मैं ये नहीं कहती कि मांगने जाओ, अरे मांगने मत जाओ, लेकिन मिलने तो चले जाओ। और जब मिलने का नाम लिया तो लोग क्या कहते हैं, सुदामा जी मांगने गए थे, यही तो सुना है। लेकिन यहां सुशीला जी क्या कहती हैं, स्वामी मांगने मत जाओ, मिलने चले जाओ। और उसका प्रमाण सुदामा जी कहने लगे, देवी अगर मैं मिलने जाऊं तो लेकर के क्या जाऊं, कुछ तो चाहिए ना। अब अगर सुदामा जी मांगने जाते तो ले जाने की क्या जरूरत है? जो मांगने आएगा कुछ लेकर के थोड़ी आता है, देने थोड़ी आता है। लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं, देवी मैं मिलने जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं। सुशीला ने विचार किया, कोई नहीं प्रभु मैं आपकी व्यवस्था करती हूं। और याचित्वा चतुरो मुष्टे ब्राह्मण पृथक तंडुला। चार घरों में गई और सुशीला ने जाकर के कहा, हमारे स्वामी जी मिलने जा रहे हैं, देवी एक मुट्ठी चावल दे दो ना।
चाहती तो एक घर से भी मांग करके ला सकती थी, लेकिन एक जगह से नहीं, 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, क्योंकि जानती थी सुदामा जी भगवान के पास जाकर भी कुछ नहीं मांगेंगे, और इसलिए 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई। एक बेलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं था, उसे भी साफ किया और जो फटा हुआ था सिल करके गांठ बांध दी और कहा लो प्रभु। सुदामा जी कहने लगे देवी तो नहीं मानती है ना, तो ठीक है मैं जाऊं। और अब तो मेरे गोविंद की मिलने की इच्छा लेकर के चल दिए। विदा करने के लिए सुशीला जी द्वार पर आई और नगर के बाहर तक छोड़ने चली, और नगर के बाहर भगवान नारायण का मंदिर, दोनों पहुंच गए। और सुदामा जी महाराज ने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, भले तो कुछ मुझे कुछ देना या मत देना, लेकिन एक इतनी सी कृपा करना कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं ना, मेरी पत्नी और बच्चों को सलामत रखना। अगर मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो मेरे जीवन में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे वो ब्राह्मण धन के लोभ में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके चला गया। इधर सुशीला ने भी हाथ जोड़ लिए और कहने लगे प्रभु मैं अपने पति को तुम्हारे पास भेज तो रही हूं, अब कुछ देना या मत देना ये तेरी इच्छा है, लेकिन एक कृपा करना, जैसा भेज रही हो ना वैसा ही भेज देना, क्योंकि अगर कहीं कुछ हो गया ना तो मेरे जीवन में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे ब्राह्मणी ने धन के लोभ के कारण वृद्ध पति को भी जंगल में भटकने के लिए भेज दिया। दोनों रो पड़े, आंखों में अश्रु बिंदु भर लिए, और यहां सुदामा जी ने निश्चय कर लिया हे गोविंद आ तो रहा हूं, आगे तेरी इच्छा। और मेरे गोविंद का नाम गान करते हुए प्रारंभ चल देते हैं सुदामा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मेरे गोविंद का नाम गाते गाते पहुंच गए एक नदी के किनारे, थक गए, पैरों में चप्पल जूते तो थे नहीं, पादुकाएं थी नहीं, तो जंगल के जो कांटे गड़ गड़ के चलने की सामर्थ्य नहीं रही थी, बैठ गए एक वृक्ष के सहारे और कहने लगे गोविंद मेरी जितनी हिम्मत थी ना मैं चल करके आ गया, अब आगे की बस की नहीं, और आगे ये नदी है पार कैसे जाऊं। तो वहां मेरे गोविंद नाविक बन करके आ जाते हैं और कहने लगे भैया जिसको नदी पार जाना हो मेरे साथ आ जाए। सुदामा जी डर गए कि नौका में बैठूंगा तो कुछ तो चाहिए। सुदामा जी बोले भैया अगर जिसके पास पैसा ना हो तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, करू बिन पैसा पार ये है मेरा व्यापार। मैं पैसे नहीं लेता, बिना पैसे के ही पार करता हूं। सुदामा जी सोचा ये बढ़िया मिलेगी, जाकर के नौका में बैठे और बीच में जब पहुंचे हैं ना तो द्वारिकाधीश ने कहा ये बताओ तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो कोई चीज तो ऐसी होगी जो तुम्हारे पास बहुत सारी हो। सुदामा जी बोले क्या बताऊं भैया,
मेरे पास जो चीज सबसे ज्यादा है ना वो ऐसी है जिसको कोई लेना नहीं चाहता। भगवान ने कहा क्या है? सुदामा जी कहने लगे दरिद्रता है, तुम लोगे क्या? गोविंद ने कहा बस वही तो लेना चाहता हूं, तो वो सब मुझे दे जा। सुदामा जी कहने लगे भैया तुझे जितनी चाहिए ना ले ले। और यहां गोविंद ने सुदामा जी की दरिद्रता को नदी में प्रवाहित कर दिया। नौका पार की और थक गए थे, विश्राम करने बैठ गए। इधर गोविंद को याद आई कि सुदामा ज्यादा चल नहीं सकते, तो अपने सेवकों से कहा भैया एक काम करो, सुदामा को लिवा करके ले आओ। सेवक पहुंचे और कहते हैं सुदामा जी के मुख से श्वास से मेरे गोविंद का नाम निकल रहा था। सेवकों ने जाकर के जब अपना कान लगाया तो सोते हुए भी श्वासों से नाम निकल रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेवकों ने उठाया और सुदामा जी को द्वारिका के प्रधान द्वार पर पहुंचा दिया। सवेरा हुआ, जयकार लगाई, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी की आंख खुली, आंख खोल करके देखा तो सोचने लगे रात को सोया तब तो जंगल में था, यहां सवेरा हुआ है तो महल चमक रहे हैं। वस्त्रों को ठीक किया और पहरेदारों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? पहरेदारों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। अब तो बड़े प्रसन्न महाराज सुदामा जी, कह लगे जिसके लिए मैं भटक रहा था वो तो सहज में ही मिल गई। और पहरेदारों से कहा भगवान मेरा एक संदेश जरा पहुंचा दो ना। सेवकों ने कहा क्या संदेश है तुम्हारा? सेवकों से सुदामा जी कहने लगे कि नाम सुदामा विप्र हम पढ़े एक ही सा, कि कुल पाणी जदुनाथ जू सकल निवाहन का, कि द्वारपाल तब चली गयो जहां बैठे यदुनाथ, कथा सुदामा विप्र के सकल कही निज गा। और यहां सेवकों ने सारा संदेश कि देखो देखो ये गरीबी, कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे सुदामा। देखो मेरा एक निवेदन कि सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, खड़े ना हो, ध्यान रखें। श्री राधे। और ये जो आप लोग भी आ रहे हो ना ये बंद कर दो, सब लोग बैठ जाओ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को
बहुत ही अचंबा मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब गया है, इधर में सुदामा गरीब गया है। हीरा रे तालियों की सेवा। जरा ये बीच में भी खड़े हैं ना, ये भी थोड़े से सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बराबर गरीब गया है, इधर में सुदामा गरीब गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, ये बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की कीजिए जय जय श्री राम। आप लोगों को एक बार जयकार बोलोगे कि नहीं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री। ये बढ़िया है, जितने धीरे धीरे बोलो ना। तो अब एक काम करना, सब लोगों से निवेदन, 15 मिनट शांत होकर के बैठेंगे। जिस प्रकार गोपी गीत है ना, गोपी गीत, उसी प्रकार ये सुदामा का चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राधा मेरे गोविंद की आह्लादनी शक्ति है, तो सुदामा कोई साधारण नहीं है। मेरे गोविंद के हृदय के अभिन्न अंग हैं सुदामा जी महाराज। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अब तो जब सुदामा को देखा, कहने लगे प्रभु चलो अब जाकर के महलों में विश्राम करेंगे। और मेरे गोविंद सुदामा जी को ले जाकर के महलों में विश्राम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जरा आप गौर करना कि जो लोग ये कहते हैं ना कि सुदामा जी मांगने गए थे, सुदामा जी मांगने नहीं, क्योंकि पहले 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे गोविंद को देने के लिए। कोई साधारण नहीं थे। और अगर मांगने की इच्छा लेकर के जाते ना, तो मेरे गोविंद उन्हें कभी अपना मित्र नहीं बना सकते थे। ये कोई साधारण नहीं थे। जैसे ही पहरेदारों ने जाकर के मेरे गोविंद को संदेश सुनाया, गोविंद ने पूछा भैया कौन है वो? कि शेष पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाहयो पाहर की रही शामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी के चौंक रहो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सेवकों ने जाकर कहा प्रभु वो अपना मित्र, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना कि कयो द्वार पालक सुदामा नाम पाणे सुन। छाड़े सब राज काज जी की गति जाने को। कि जैसी तुम करी वैसी करे को दया के सिंधु। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को।
जैसे ही सुदामा का नाम सुना दौड़ पड़े मेरे गोविंद। और इधर सुदामा जी द्वार पर खड़े खड़े सोच रहे थे, हो सकता है भूल गए होंगे, क्या हो सकता है भूल गए होंगे, क्योंकि राजा है ना, याद नहीं रहते। लेकिन फिर विचार आया कि कभी समय आने पर जब निकलेंगे ना द्वार से, तो एक बार उन्हें देख करके लौट जाऊंगा। ये सुशीला नहीं मानी, लेकिन मैं तो नहीं आना चाहता था। और गोविंद दौड़े चले आ रहे हैं और सुदामा जी उस द्वार से हट गए थे, रास्ते में चल रहे। और इधर जब पहरेदारों ने आज मेरे गोविंद को, द्वारिकाधीश को नंगे पांव दौड़ते देखा, माथे पर मुकुट भी नहीं है और जो पीतांबर था ना वो भी कहीं गिर पड़ा था, पैरों में पदत्राण भी नहीं है, नंगे पांव दौड़ पड़े मेरे गोविंद भी। और जब द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार घबरा गए, हाथ जोड़ दिए। और मेरे गोविंद ने पूछा, भैया एक मेरा मित्र आया था, कहां गया? पहरेदार कुछ बोल नहीं पाए, केवल इशारा कर दिया। जैसी गोविंद ने देखा तो सुदामा जी गर्दन नीचे करके चले जा रहे। और द्वारिका के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा द्वारिका में आज से पहले कोई प्राणी नहीं था, ये आया कहां से? और इतने में मेरे गोविंद दौड़ लगाते हैं। और जिन द्वारिका के लोगों ने कभी आज तक मेरे गोविंद को ढंग से अपने पास से देखा भी नहीं था ना, आज उन्होंने गोविंद को द्वारिका की गलियों में नंगे पांव दौड़ते देखा। और जाकर के मेरे गोविंद सुदामा के लिपट गए। और जैसे सुदामा ने मेरे गोविंद को अपने सामने देखा ना, तो एक बार तो मन हुआ कि मैं भी रो लूं, नहीं रो। सुदामा जी महाराज अपने आंसुओं को पी गए। क्यों? क्योंकि मन में विचार आया, अगर द्वारिका के लोगों ने देख लिया ना तो लोग विचार करेंगे कि ब्राह्मण अपने आंसू दिखा करके कुछ धन मांगने आया होगा। नहीं रोया। द्वारकाधीश कहने लगे, सुदामा भैया तो मेरे द्वार पर आए और बिना मिले मुझसे वापस जा रहे। सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं तो साधारण हूं ना, मैं मन में ये विचार थे कि शायद तुम मुझे भूल गए होंगे और इसलिए द्वार से हट गया। गोविंद ने कहा, सुदामा तुम भूलने की बात करते हो, मैं तो तुम्हें श्वास श्वास में तुम्हें याद करता था और आज अपने साथ लेकर के चले हैं। और जिस सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठते थे, ले जाकर के सुदामा को विराजमान कर दिया। और अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, देवी घर में ब्राह्मण पधारे हैं, जरा जल लेकर के आओ, मैं पाद प्रक्षालन करूं। और जमीन पर बैठ गए और अपने हाथ में जैसे सुदामा के चरण लिए, हाथ घुमाने लगे तो हाथों में कांटे चुभने लगे, बिवाइयां फटी हुई थी। ठाकुर जी रो पड़े और कह लगे, भैया सुदामा अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। पहले तेरे पांव में एक कांटा लगा था, मुझे याद है, और उस कांटे को निकालने के लिए मैं विवश हो गया था, लेकिन अब क्या करूं, अब तो तेरे पांव में कांटों का जाल लगा है। कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो भय, कंटक जाल गड़े पूने जो। थोड़े बहुत होते ना तो मैं निकाल देता, अब तो तेरे पांव में कांटों का कंटक जाल, कांटों का जाल है, एक आध नहीं है। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खो। मित्र तुमने अपने जीवन में दुख पाया, लेकिन मुझसे मांगने तो, मेरे पास मिलने तो आ सकते थे। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग धो। रुक्मिणी आदि रानियां जो जल लेने गई थी, जब तक तो मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांवों का प्रक्षालन कर दिया। और इसका कारण क्या? रुक्मिणी आदि रानियां विचार करने किमन्येन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि जिसके लिए गोविंद को अपने आंसुओं से पांव धोने पड़े। कोई तो कारण रहा होगा। तो जरा याद करो, राम के समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति जीव था जिसने राम जी के पांव धोए थे? याद है आपको? कौन था? और केवट ने जब चरण धोए ना, तो राम जी उतराई देने लगे। केवट ने कहा नहीं चाहिए। देने लगे राम उतराई, केवट कहे नहीं रघुरा, नहीं चाहिए। समय आएगा तो मैं मांग लूंगा। तो राम जी कह लगे भैया तूने मेरे पांव भी धोए, मुझे हंसाया भी और मुझे पार भी कर दिया, और लेने के नाम पे कुछ नहीं। कभी समय आएगा ना तो तेरे इस ऋण को भी चुकाऊंगा। और आज वही राम जी ने विचार कर लिया कि केवट भैया तूने मेरे पांव धोए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसका ऋण कभी वक्त आने पर चुकाऊंगा। और आज वही समय आया जब केवट सुदामा बनकर के पधारे, और आज मेरे गोविंद ने उच्च सिंहासन पर बिठाया जहां पर गोविंद बैठते थे। राजाओं की भीड़ सामने लगी थी भरे दरबार में, और मेरे गोविंद चरणों में बैठ गए और विचार करने लगे गंगा जल सबसे पवित्र है, लेकिन गंगा जल से तो मेरे पांव पहले ही धो दिए हैं। तो आज मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से एक नई गंगा को उत्पन्न कर दिया, अश्रुबिंदु, और सुदामा के पादों का प्रक्षालन कर दिया। करुणा दिखाने लगे हैं गोविंद, और कहने लगे भैया बहुत बड़ी कृपा की तूने, चलो। और अपने महलों में लेकर के गए, सेवकों से कहा पांव के जितने भी कांटे हैं ना सबको निकाल करके दूर करो, सुंदर वस्त्र पहनाओ, स्नान कराओ, सुंदर भोजन की व्यवस्था करो। स्नान करके वस्त्र परिवर्तन करके सुदामा जी को अपने बराबर बिठा लिया, और कहने लगे भैया बहुत दिनों में मिले हैं, घर में सब कुशल मंगल तो है? सुदामा जी ने कहा भैया सब आपकी कृपा है। पूछा और कौन कौन? सुदामा जी ने कह दिया आपकी भाभी, 4 बालक। और जैसे भाभी का नाम लिया, गोविंद हंसी करते बोले भैया सुदामा जब तूने विवाह किया था, अरे तभी मुझे याद कर लेता। तो सुदामा जी भी हंसी करते कहने लगे भैया क्या करूं, मेरा तो जन्म कर्म में एक हुआ, तेरे यहां तो लाइन लगी, तू ही किसी एक में बुला ले। तो द्वारकाधीश ने कहा भैया क्या बताऊं, विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन बारात एक भी नहीं दी, बुलाता कब? लेकिन चल कोई बात नहीं भैया, अगर घर में भाभी है ना तो फिर मुझे कुछ तो भेजा होगा। और ये याद रखो, अगर आप अपने मित्र के पास जाते हो ना तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ। घर में अगर बालक हैं तो चाहे 2 रुपए की चॉकलेट ही लेकर के जाओ, पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कहने लगे भैया सुदामा अगर घर में भाभी है ना तो कुछ तो भेजा होगा। और जैसे भेजने का नाम लिया तो सुदामा जी वो चने की पोटली छुपाने लगे। कहने लगे नहीं भैया दिया तो था, लेकिन कहीं मैं भूल गया रखकर। ठाकुर जी पहचान गए कि अभी भी संकोच कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे हाथ बढ़ाना चाहा तो सुदामा जी पोटली दबाने लगे छुपाने के लिए। ठाकुर जी ने जैसी पोटली का छोर पकड़ करके खींचा, सुदामा जी ने दबाया तो खींच भी नहीं पाए और पोटली फट गई, क्योंकि पुरानी थी ना। चावल गिरने लगे, मेरे गोविंद ने अंजलि फैला दी और 4 मुट्ठी चावल अपनी अंजलि में भर लिए। और जैसी अंजलि में 4 प्रकार के 4 चावलों को देखा ना तो आंसू छलक आए। और क्या लगे सुदामा तू धन्य है,
अरे तेरे घर में मेरे पास लाने को 4 मुट्ठी चावल तक नहीं है, लेकिन मैंने तेरे चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं देखी। तू धन्य है। एक मुट्ठी चावल उठाया, मुख में डाले और कहा विश्व तृप्तम, सारा विश्व तृप्त हो जाए। और एक मुट्ठी के बदले में 2 लोग की संपत्ति दे दी। केवल एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, एक ही मुट्ठी में 2 लोग की संपत्ति दे दी। जब दूसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी भगवान क्या करते हैं? अरे तुम्हारे पास 3 लोग हैं और 2 लोग दे दिए, अब दूसरे और लोग कहां से लाओगे? और अगर ठीक है तुम सब कुछ भी सुदामा को दे दोगे ना, तो ये जो परिवार इतना लंबा चौड़ा यदुवंश बसा रखा, ये कहां रहेगा? जरा हमारा तो ख्याल करो। ठाकुर जी ने कहा देवी चिंता मत करो। जब लोग मुझसे कहते ना कि मेरा मित्र दुखी है, कि लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सयो ये जात कलंका। जब लोग कहते ना कि मेरा मित्र दुखी है, तो मेरा मन ये चाहता था कि आज मैं सुदामा बनकर देख लूं। और वे विश्राम किए। रात बीती और सवेरा होते सुदामा जी कहने लगे द्वारिका नाथ विदा कर दो, घर भामिनी बाटने हारत हो। हे गोविंद अब तो मैं जाना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा अरे कल तो आए, आज ही वापस? कहने लगे भैया अब तो रास्ता देख लिया ना, जब कभी मिलने का मन होगा तो तुमसे मिलने आ जाएगा। ठाकुर जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। और चलने लगे तो यहां वर्णन आता है, कुछ लोग विचार अपने लिखते हैं कि सुदामा जी सोच रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं दिया, ना जाने कब देगा। और ये वो लोग सोचते हैं जिनको अपने भाग्य पर और गोविंद पर विश्वास नहीं हो, क्योंकि आज तक कभी परमात्मा को देते किसी ने नहीं देखा है। लेकिन जो हृदय से याद करता है ना, उसकी झोली हमेशा भरी हुई मिल जाती है। दुनिया के दिखावे के लिए मांगो मत, बिना मांगे मेरा गोविंद सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन आपके अश्रु बिंदु तो हो, कुछ ले जा करके मेरे गोविंद को तुम तो चढ़ाओ, केवल मांगने की इच्छा मत रखो। और सुदामा जी को विदा करने मेरे गोविंद चले। सुदामा जी को विदा करने चले हैं मेरे गोविंद। जब नगर से बाहर आए, ठाकुर जी विचार करने लगे मित्र है तो क्या हुआ, ब्राह्मण तो है, और ये आज मेरे द्वार से लौट करके जा रहा है तो इसे प्रणाम तो कर लूं। और ऐसा विचार करके जैसे सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, सुदामा जी विचार करने लगे क्या दूं इसे? जो 4 मुट्ठी चावल तो लेकर के आया था वो तो पहले ही दे दिए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो जरा एक बात गौर करना, जो लोग कहते हैं कि सुदामा जी मांगने गए थे, तो सुदामा जी को मेरे गोविंद ने क्या दिया? क्या दिया था? कितने लोग दिए थे दान में? कितने? 2 लोग पक्का, यही समझ। और फिर भी आज हम ठाकुर जी को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, कहते हैं कहां से आए? लोग तो 3 ही तो हैं। 2 लोग जब दान में दे दिए तो 1 लोग बचा क्यों? और फिर भी आज त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। इसका कारण कहते हैं जब सुदामा जी के चरणों में मेरे गोविंद ने प्रणाम किया ना, तो सुदामा जी ने कहा भैया कृष्ण का दर्शन कभी बेकार नहीं जाता, और इसके दर्शन से मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा। और दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद में कहा भाई कृष्ण तेरे दर्शन से मुझे जो भी मिला है तुझे आशीर्वाद में प्रदान करता हूं। और 2 लोग की संपत्ति भी वापस दे दी। तो दानी कौन हुआ, कृष्ण या सुदामा? कौन है? जिसके पास 3 लोग थे फिर भी 2 लोग दिए, और जिसे 2 लोग मिले वो भी दान में, और वो भी कहा भैया ये तू ले। ठाकुर जी की आंखों में अश्रु बिंदु छलक आए, कहने लगे सुदामा तूने मुझे फिर ऋणी कर दिया। ऋणिया भयो सवायो, जितना पहले ऋणी था ना उससे और ज्यादा ऋण तूने मुझे और चढ़ा दिया।
सेवकों से कहा भैया सुदामा के पहुंचने से पहले सुदामापुरी का निर्माण कर दो। सेवकों ने जाकर के सुशीला से कहा देवी हम तुम्हारे लिए महल बनाने आए हैं। सुशीला ने कहा नहीं चाहिए। क्यों? कि आज मैं झोपड़ी में रहती और मेरे महल बना दोगे ना तो मेरी पड़ोसिन क्या कहेगी? कल को मेरे घर से छाछ मांगने आती और आज महलों में रहकर के इतराती है। अगर आपको मेरे महल बनाने हैं ना तो सबसे पहले सारे नगर के महल बनाओ, सबसे अंतिम में मेरा नंबर। सेवकों ने जाकर के कहा भगवान वो तो अपने महलों से पहले सारे नगर के लोगों का महल बनाना चाहती है। ठाकुर जी ने कहा जैसा सुशीला कहे वैसा ही करो, कहीं ऐसा ना हो फिर मना कर दे। यह है वसुदैव कुटुंब की भावना कि मैं अकेला सुखी नहीं रहूं, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा नगर और मेरा देश सब प्रसन्न रहे। वसुदैव कुटुंब की भावना। और इधर सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। सुदामा जी जब वापस पहुंचे रात रात में योग माया से पहुंचा दिया और प्रातःकालीन जब सुदामापुरी को देखा, मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, पड़ी होती मेरी टूटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। हाथ जोड़ लिए पहरेदारों से कहा भैया ये कौन सा नगर है? सेवकों ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामा जी सोचने लगे नाम तो मेरा ही, लेकिन ये नगर मैंने तो नहीं बनाया, कोई और सेठ होगा। कहा भैया इस महलों में कौन रहता है? कि हमारी महारानी, जरा बुलाओ। और जब सुशीला आई ना तो सुशीला के रूप को देख करके सुदामा जी पहचान नहीं पाए। चरणों में प्रणाम किया तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे देवी सौभाग्यवती भव, लेकिन जरा ये बता दो यहाँ एक टूटी सी झोंपड़ी थी जहां एक ब्राह्मणी रहती थी, कहां चली गई? तो सुशीला को हंसी आ गया और कहने लगे भगवान भूल गए क्या मुझे? सुदामा जी चौंक गए और आंखों में आंसू बिंदु भर करके कहने लगे हे गोविंद तेरी लीला निराली है, तुझे देखे तो देते तो नहीं देखा मगर मेरी झोली हमेशा भरी हुई मिलती है। सुदामा जी कहने लगे देवी तुझे महल चाहिए, महल मुबारक, और मैं तो गोविंद का भजन करने जा रहा हूं। मेरे गोविंद प्रकट होते हैं और कहते हैं भैया सुदामा जो माया है ना वो संसार में रहेगी, तुम कहीं भी चले जाओ वो तो वहां भी साथ जाएगी। तो घर कौन सा बुरा है? तुम्हें भजन करना है तो घर में ही बैठ करके कर लो ना। और मेरे गोविंद ने यहां सुदामा को प्रत्यक्ष होकर के दर्शन प्रदान किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो सुदामा की तरह निश्चल बनता है, जो कोई कामना ना रखे, उसे ही मेरा गोविंद अपना मित्र स्वीकार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और सुदामा का भाव क्या? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी
मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। चाहे रूठे दुनिया सारी तू ना होना नाराज। चाहे रूठे दुनिया सारी तो न होना नाराज। मेरी विनती है बार बार, हो मेरी विनती है बार बार। अब तो कर लेना स्वीकार। अब तो कर लेना स्वीकार। तू तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। एक बार दोनों हाथ खोल कर बड़ी मस्ती में झूमते हुए गाते हुए क्या कहोगे? चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख दे या खुशी दे या गम। तेरे दर से कन्हैया कभी हटेंगे ना हम। तेरे दर से कन्हैया कभी हटेंगे न हो। तेरे दर से सवरिया कभी हटेंगे ना हम। तेरे दर से सबरिया न हटेंगे न हो। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार। या डूबो दे तू मझधार। या डुबो दे तू मझधार। तू तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो तू तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो हमारे विचार कैसे हों? सुदामा के जैसे कि नहीं? हर परिवेश में कभी मांगने की इच्छा पैदा ना हो, बस यही सुदामा चरित्र है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री राधे। हमारे बीच में भाजपा प्रदेश मंत्री आदरणीय छगन महावर जी पधारे हैं। कृपया मंच पर आए, गुरु जी का आशीर्वाद लें। प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान छगन महावर जी, और हमारे बीच में हमारे भाजपा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राम बाबू सोनी जी पधारे हैं। कृपया गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और देहात अध्यक्ष मुकुट नागर जी और जिला महामंत्री अरविंद सिसोदा जी पधारे। बड़ी खुशी की बात है, श्री राम मित्र मंडल की ओर से नवनिर्चित जिला अध्यक्ष राम बाबू जी सोनी जी को बधाई और देहात अध्यक्ष मुकुट जी को भी बहुत बहुत बधाई। ये श्री राम मित्र मंडल द्वारा 11वीं भागवत कथा है पूनम कॉलोनी चिंताहरण महादेव मंदिर में। तो सभी आदरणीयों का बहुत बहुत स्वागत।
हम चाहेंगे हमारे बीच में प्रदेश मंत्री छगन महावर जी हैं और 2 शब्द धर्मोपदेश के देकर भाई साहब छगन जी 2 शब्द। बोलो बार के बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ये सौभाग्यशाली क्षण होता है जब हम भगवत कृपा के अंदर रहते हैं। मैं हमारे दोनों नए अध्यक्षों को भी इस भगवत ऊर्जा में इनका अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं भी मुकुट जी हमारे देहात के अध्यक्ष, इनको मैं बता रहा था कि मैंने देखो सारे लोग बैठे हुए हैं और भगवत कृपा का प्रसाद सबको मिल रहा है। तो मैंने कहा आपने एक बात देखी इसके अंदर कि क्या है भाई साहब? मैंने कहा देखो यहाँ किसी को चिंता नहीं है कि घर पर क्या होगा, घर पे रोटी बनानी है, पति आएंगे, बच्चे आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, या जो संसार का काम है। मैंने कहा ये भगवत कृपा से यहाँ इस पंडाल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आप नजर उठा के सभी महिलाओं को देख लो तो कि हाँ भाई साहब ये बात तो है। क्योंकि ये इसलिए हमारे सतगुरुदेव ने कहा कि एक छोटी सी कथा है, जब संसार में कुछ नहीं था और केवल सनातन धर्म कहता है कि शून्य था और माँ आदिशक्ति आई और माँ आदिशक्ति के पुत्र हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उससे पहले जो शून्य था तो सतगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने एक माटी का पुतला बनाया और उस माटी के पुतले के अंदर वो पूरा का पूरा प्रवेश हो गया और उसने कहा देखो संसार की अपन लीला करने जा रहे हैं, खेल करने जा रहे हैं, तो मैं पूरा का पूरा इस माटी के पुतले के अंदर हूं, लेकिन अब खेल को आगे चलाना है तो इसमें राजा होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए और सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तब ये खेल चलेगा। तो अहंकार को तो बनाया राजा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्योंकि राजा के नौकर चाकर होने चाहिए इसलिए ये सब परमात्मा ने बनाया। तो स्वयं रहा उसके अंदर और साथ में अहंकार रूप को बनाया राजा और ये सारी इंद्रियां साथ में दे दी। और इस खेल की शर्त क्या रखी भगवान ने कि देखो ये खेल जब तक चलेगा इस संसार में कि ये जो मानुष है, ये जो जीव है, मैं इसके अंदर पूरा हूं, लेकिन ये मेरे पास नहीं आना चाहिए। ये किसको काम दे दिया? अहंकार को, राजा को। और कि मैं तुम्हारे साथ ये सब चीजें भी दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं कि इनको काम में उलझाना, क्रोध में उलझाना, लोभ में उलझाना, सब चिंताओं के अंदर उलझाना, और इन उलझनों के कारण ये मेरे पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसका एक नियम भी है कि अगर इनके जीवन में सदगुरुदेव आ जाएंगे और जब सदगुरु की कृपा जीव पर होगी तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं उनका प्रभाव खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो सदगुरुदेव की उंगली पकड़कर ये मुझे जानेंगे, वो माध्यम बनेंगे। और जब ये मुझे जानेंगे और जब जीव मुझे जान लेगा, जिस दिन ये मुझे जान गया उस दिन अहंकार भी खत्म, सारी इंद्रियां भी खत्म और केवल मैं उस जीव के अंदर रहूंगा। तब से और आज तक ये खेल चला हुआ आ रहा है। भगवत कृपा आप सब पर बनी रहे, सतगुरुदेव की कृपा बनी रहे और हम सब जो आत्मा स्वरूप के अंदर परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है पूरी शक्तियों के साथ, सतगुरुदेव के आशीर्वाद से हम उनको जाने। इसी क्रम में ये जो भगवत का प्रसाद मिला और मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, और आप सब यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। सभी बुजुर्ग ध्यान दें, अभी आप जो 70 और 70 से अबव हैं उनको हम शॉल उड़ाकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो आप अपनी पंक्ति में बैठे रहें जब तक गुरुदेव कथा प्रारंभ। जय श्री राधे।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल। ये बढ़िया, जितनी धीरे बोलो उतना उत्साह ज्यादा, और जितनी जोर से बोले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। और इस प्रकार सुदामा चरित्र आपने श्रवण किया। यहां से आगे मेरे गोविंद, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र जाता है, और ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। देखो घर में तो जीवन बीतना ही है, लेकिन जब भी समय मिले, साल में 2 साल में, कभी ना कभी घर को छोड़ करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितनी हमारी इच्छा समय सामर्थ्य है, कहीं ना कहीं तीर्थों में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि तीर्थ याटन भी एक भक्ति का ही दूसरा रूप है। जब कहीं जाते हो, आप वृंदावन गए, गोवर्धन जी गए, तो वहां जब उन दृश्यों को देखते हो तो स्वाभाविक मेरे गोविंद की याद। ठाकुर जी भी गए हैं कुरुक्षेत्र, वहां जाकर के यज्ञ किया, और आज ब्रजवासियों से मिलन। ब्रजवासियों को जानकारी मिली है ना, तो सारे ब्रजवासी पहुंचे हैं, और वहां राधा रानी भी आई साथ में। और जो 100 वर्ष का वियोग था ना, वो पूरा हुआ है। आज मेरे गोविंद की उम्र 112 वर्ष, 111 साल। राधा रानी को देखा, राधा रानी का गोविंद, अब तो हमारा वियोग पूरा हो गया। और ये श्राप किसने दिया? ग्वाल वालों ने, श्री रामा ने। क्योंकि ठाकुर जी खेल रहे थे, और खेलते खेलते हार गए। हरि हरे जीते श्री दामा, ठाकुर जी हार गए और श्री दामा जीत गए। कंधे पर बैठकर के श्री दामा सवारी करने लगे। राधा रानी ने देख लिया, कहा तुम्हें कृष्ण का महत्व पता नहीं है। इसका महत्व पता तब चलेगा जब तुम इससे दूर हो जाओगे। और श्राप दे दिया। तो श्री दामा ने कहा, राधा रानी ठीक है, आपने हमसे दूर होने का श्राप दे दिया है, लेकिन हम तो मित्र हैं, साथ खेलते भी हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, तो मिलते भी हैं। लेकिन तुमने हमें श्राप दिया है, तो श्राप का परिणाम तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। अगर 100 वर्ष का वियोग हमें होगा ना, तो तुम्हें भी हमारे साथ रोना पड़ेगा। और इस प्रकार ब्रजवासियों को छोड़कर के मेरे गोविंद जो 100 वर्ष पूर्व गए थे ना, तो आज कुरुक्षेत्र में सबका मिलन होता है। माँ देवकी वसुदेव के साथ में माँ यशोदा और बाबा नंद का मिलन। आगे वेदों की स्तुति गाई गई कि जय 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 जाम जित दो सग्रभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग, अग जग दोक साम खिल शक्ति बबोधक ते, क्वचिद जयात्मनानुचर तोनुचरे निगमा। वेद भी जिनको नीति नीति कह करके हार जाते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र को नमन किया। और क्या लगे, प्रभु अब आप अपनी लीलाओं को संवरण करके स्वधाम को प्रस्थान करें। भगवान ने कहा, अभी कैसे? अभी तो जो मेरा यदुवंश है ना, ये बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है, मुझे इसको भी समेटना पड़ेगा। और मानो मेरे गोविंद ने यदुवंश के विनाश की लीला यहां प्रारंभ कर दी। आगे भस्मासुर के चरित्र को गाया। भस्मासुर मानी ऐसा व्यक्ति जो जिससे वरदान पाए और उसी पर अधिकार जमाना चाहे, वही भस्मासुर है। भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। और भोले बाबा ने कहा तथास्तु। तो भोले बाबा के पीछे ही दौड़ पड़ा, कोई और नहीं। ये हमारे विचार हैं, हमारा अभिमान है।
जो जरा सा थोड़ी सी उन्नति पाता है तो अभिमान में डूब जाता, बोले कहता अच्छा अब तो मैं ही सब कुछ हूं, कोई और नहीं है, ये हमारे विचार ही हैं। और भस्मासुर के चरित्र को गाया, भृगु जी की परीक्षा हुई और आगे दुर्वासा ऋषि के द्वारा यदुवंश के साप का कारण आया। एक दिन द्वारिका के किनारे पर प्रभास क्षेत्र में सप्तऋषि विराजमान थे, सप्तऋषि विराजमान। और मेरे गोविंद हमेशा अपने संतान को समझाते, बेटा कभी किसी का अपमान मत करना। और मैंने भी शायद आपको रोज ही समझाया कि बने तो सम्मान करो, अपमान कभी मत करो किसी का भी, चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो। और एक दिन ये यदुवंशी बालक जहां सप्तऋषि विराजमान थे ना, पहुंच गए। सांबो को लड़की बना दिया, कपड़े पहना दिए लड़की के, पेट पर वस्त्र बांध लिए और सप्तऋषियों से जाकर के कहा, भगवान जरा ये बताओ ये हमारी कुल की कन्या है, इसके गर्भ से बालक पैदा होगा या बालिका? तो सप्तऋषियों ने कहा, भैया जो समय आएगा सब पता चल जाएगा, क्यों दिमाग लगा? बोले नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। फिर मना किया तो अब की बार तो अपशब्द कहने लगे, तुम लोग कुछ आता जाता तो है नहीं, बाबा जी बन के ढोलते रहते हो, दिन भर दुनिया का माल खाते हो, कुछ बताते नहीं। दुर्वासा ऋषि वहीं बैठे थे, क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला लोह का पिंड पैदा होगा। सामने साड़ी फेंकी तो पेट के सामने से एक लोहे का पिंड जमीन पर गिरा। यहां भी यदुवंशी बालकों ने एक गलती की, गोविंद को नहीं बताया, वसुदेव जी को जाकर के बताया। वसुदेव जी ने कहा कोई नहीं, उपाय करके, और उस लोहे के पिंड को घिस करके समुद्र में बहा दिया। एक छोटी सी कील बची, इस कील को लेकर के समुद्र में फेंक दी। उस छोटी सी कील को एक मछली ने निगल लिया और मछुआरे ने उसे पकड़ करके अपने बाण की नोक पर लगा दिया। दुर्वासा ऋषि मन में विचार करने लगे कि मैंने यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया है, तो यदुवंश में तो द्वारिकाधीश भी तो हैं और मेरा श्राप तो फिर उन्हें भी लगेगा, तो उनको तो बचाना चाहिए। और ऐसा विचार करके द्वारिका में चले आए, हल्ला करने लगे आते ही, अरे कोई है जो भूखे को भोजन करा दे। और कहां मचा रहे हल्ला? रुक्मिणी महारानी के महल के आगे, और कहीं नहीं। रुक्मिणी के दरवाजे से निकलते हैं, कहते हैं मैं ब्राह्मण भूखा हूं, कोई मुझे भोजन करा दो। और रुक्मिणी महारानी ने देखा कि तो दुर्वासा ऋषि है, नहीं निकली बात। लेकिन जब एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार आवाज सुनी तो रुक्मिणी महारानी ने गोविंद से कहा, प्रभु ये बाबा जी तो कहीं जाना ही नहीं चाहता, ये तो अपने ही दरवाजे पर हल्ला कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है आज तो निमंत्रण देना ही पड़ेगा। तो मेरे गोविंद ने कहा, देवी इन बाबाजियों के चक्कर में मत आना, सावधान रहना, मत जा। लेकिन कोमल हृदय हो स्त्री का, नहीं माना और पहुंच गई। कह लगी, भगवान आपको भूख लगी ना, चलो मेरे यहाँ भोजन कर लो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम हमें निमंत्रण दोगे? दुर्वासा ऋषि तत्काल बदल गए और कहने लगे, देवी तुम्हें पता है हम योगी हैं, हम महलों में भोजन नहीं करते, अगर हमें भोजन कराना है ना तो जो हम चाहेंगे वही भोजन कराना और जहां हम चाहेंगे वही भोजन कराना। अब तो द्वारिकाधीश को देखने लगी तो भगवान ने कहा, देवी मैंने तो मना किया था, बाबा जी उनसे बच के रहे, नहीं मानी। रुक्मिणी ने कहा, कोई नहीं, अब निमंत्रण दे ही दिया है तो इसको पूरा भी करेंगे। पूछ लिया क्या खाओगे? दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवी खीर बनाओ। रुक्मिणी ने कहा, चलो ये भी ठीक है। रसोई में खीर बनने रख दी, खीर बना करके लाई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, प्रभु खीर ग्रहण करो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देवी हम योगी हैं,
और यहाँ महलों में भोजन नहीं करते, जंगल में चलो। और तो रुक्मिणी महारानी खीर लेकर के आई, बाहर रथ तैयार खड़े थे, रथ में बैठ करके चलने लगी। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवी ये बताओ निमंत्रण किसने दिया? इन घोड़ों ने दिया था कि तुमने दिया था? रुक्मिणी महारानी बोली मैंने। तो एक काम करो, इस घोड़े में से, इस रथ में से घोड़ों को हटाओ पहले। घोड़े खोल दिए गए और कहा तुम लग जाओ। और घोड़ों की जगह पर रुक्मिणी और कृष्ण दोनों को लगा दिया। रथ खींचना प्रारंभ। गर्मी का समय, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, बेहाल हो गए, पांव में छाले पड़ गए। और मेरे गोविंद क्रोध में रुक्मिणी से कहते, देवी मैंने मना की थी इन बाबाजियों से दूर रहे, नहीं मानी तो। रुक्मिणी बार बार कहती, प्रभु कोई नहीं, अब की बार निमंत्रण दे दिया, इसे तो पूरा करो, आगे नहीं किसी को निमंत्रण दूंगा। दुर्वासा जी ने देखा कि अब तो गोविंद ज्यादा बेहाल है, कहा ठीक है रथ रोको। रथ से नीचे उतरे और वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। और रुक्मिणी से कहा, देवी लाओ खीर। रुक्मिणी महारानी खीर लेकर के पहुंची, खीर को निहारा, अपनी उंगली को अमृति कृत्वा करके 3 बार घुमाया, जरा सा जीभ का स्पर्श किया अग्रभाग का, और पुनः खीर में घुमा दिया। और मात्र 3 बार ऐसे ही किया, और तत्पश्चात बोले लो ले जाओ। रुक्मिणी ने कहा भोजन हो गया? उनका हाँ। और रुक्मिणी ने देखा कि खीर तो वैसी की वैसी रखी, केवल झूठा किया है मात्र जीभ से। पूछ लिया, भगवान इस खीर का क्या करूं? तो रुक्मिणी से कहने लगे, देवी द्वारकाधीश को दे दो और कह दो सारे शरीर पर लगा ले। अब रुक्मिणी को हंसी आई, फिर भी जाकर के भगवान से कहा, प्रभु इस खीर को लगा लो। अब दुर्वासा की बात कैसे नहीं माने, और मेरे गोविंद ने एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर के सारे शरीर पर खीर का लेपन कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने दृष्टि डाली और मेरे गोविंद के शरीर को वज्र का बना दिया। और फिर जब निहारने लगे तो कहने लगे, कन्हैया ये बताओ तुमने पांव के तलवे में खीर लगाई कि नहीं लगाई? गोविंद ने कहा, भगवान मैंने तो खड़े खड़े खीर लगाई थी ना, तो पांव में नहीं लगाता। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, ध्यान रखना गोविंद, जिस दिन भी तुम्हारा अंतिम समय आएगा ना, वो पांव के कारण आएगा। कभी घुटने के ऊपर पांव रख के मत बैठना। लेकिन समय आया, यदुवंशी बालक प्रभात क्षेत्र पहुंचे, मदिरा पी करके आपस में लड़ने कटने लगे। गोविंद अपने साथ उद्धव को लेकर के पहुंच गए एकांत में, और दिव्य ज्ञान की चर्चा ही। इतने में एक बहेलिया आया, और मेरे गोविंद घुटने पर पांव रख करके बैठे हुए थे। बहेलिया ने सोचा कोई हिरण है, आंख चमक रही, खींच करके बाण मारा, और मेरे गोविंद के पांव में जाकर के लगा तो हृदय से आह निकली। बहेलिया ने सोचा कोई अपराध हो गया, दौड़ करके गया तो मेरे गोविंद विराजमान, क्षमा मांगने लगा। तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया तू क्षमा मत मांग, ये तो जीवन की अदला बदली है। एक बार मैंने तुझे मारा था और आज तूने मुझे, हिसाब बराबर। मतलब समझ में आया नहीं आया कि और विस्तार करें? चाहे युग बदल जाए, जो कर्म आपने किए हैं उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। बुरा करके खुश हो सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन जब समय करवट बदलेगा तो उसका प्रायश्चित भी आपको करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार मेरे गोविंद स्वधाम को प्रस्थान करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय श्री राधे। हमारे बीच में महिला शक्ति, दुर्गा शक्ति, हमारे आदरणीय विधायक दक्षिण संदीप शर्मा जी की धर्म पत्नी